नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद रखती हूँ आप बहुत खुश होंगे। आज नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हुई हूँ और ये मेरे पास चावल बॉयल किए हैं, ये देख सकते हैं उबले चावल हैं। और ये मेरे पास जो भुने हुए चावल होते हैं ये वाले बाज़ार से मिल जाते हैं बड़े आसानी से। और ये वो चावल हैं, ये भुने हुए चावल बाज़ार से मिल जाते हैं, ये आराम से ले सकते हैं आप लोग। और ये मैंने लेके आई हूँ एक प्याली मैंने ये ली, एक प्याली बॉयल किए चावल ये पड़े हैं ये ले लिए। और इनको मैं भिगो देती हूँ, क्यों इनको भगोना ज़रूरी होता है। ये थोड़े से भर जाते हैं और साफ़ हो जाए, मिट्टी खाकर जो लगा होता है वो साफ़ हो जाएंगे। और फिर इनको इस तरीके से ये पानी में मैंने भगो दिए, ये देख सकते हैं भगो के। और 2 से 3 मिनट पानी से निकाल लेने हैं अच्छी। ये मैंने हरी मिर्ची ये देख सकते हैं, ये मैंने इस तरह पीस कर लिए, थोड़ा सा मोटा मोटा दर्जा रखा है पानी थोड़ा सा डाल के। और ये मेरे पास जो बॉयल किए चावल हैं ये मैं ग्राइंडर के इसलिए अंदर मैंने मिर्ची हरी मिर्ची पीसी हैं। अभी ये चावल जो हैं तो बॉयल किए हैं ये जो हैं, तो ये इसके अंदर मैं पीसूँगी। ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर 2 घूंट पानी के डाल दूँगी, बस ज़्यादा नहीं डालना, इतना ही डाल देना है। दूसरा मैंने ये पानी बचा लिया है और ये पीस के फिर आगे जो है ना, तो ये मेरे पास जो चावल ये बाज़ार से मैंने लेके आई, ये मैंने देख सकती है अच्छे तरीके से इसको मैंने भगो दिया था। ये देखो ये पानी जो है तो इतना ही इसका गंदा मैला निकल गया, मिट्टी शिट्टी सारी दूर ख़त्म हो गई है। 3-4 पानी से निकाल के ये भी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देख सकते हो ये इस तरीके से ये मैंने पीस लिया है। अभी जो है तो ये दूसरे जो है ये भी इसी के अंदर मैं शामिल कर दूँगी। बस चावल जो है तो ये बाज़ार से जो मैं लेके आई हूँ ये भुने हुए चावल होते हैं, ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी इस तरीके से अच्छे तरीके से ये अभी। और मैं पानी इसके अंदर नहीं डालूँगी और ये निचोड़ के इसको अच्छी तरीके से यूँ मुट्ठी से दबा के इस तरह ये कर लेने हैं। और अभी ये सारे मैं ब्लेंडर करके फिर आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो ये है इस तरह ये मैंने कर लिया है। ये जो है तो सुबह नाश्ते के लिए बना सकते हैं माशाल्लाह से। ये मैंने चावलों को ब्लेंडर कर दी, इस तरह बिल्कुल बारीक कर लेना है, बारीक करके। और इसके अंदर एक और चीज़ जाएगी, ये मैंने डबल रोटी जो है तो ये देख सकते हो ये वाली डबल रोटी है, ये भी इसके अंदर मैंने चूरा करके रखा हुआ था। ये 2 चम्मच के बराबर ये मैंने इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने नमक शामिल करना है, थोड़ा सा मैंने चुटकी भर ये हाथों से डाल रही हूँ, इतना सा नमक है ये डाल रही हूँ इसके अंदर। और ये इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है डबल रोटी को और ये चावलों को, ये सारा मिक्स करके और नमक वगैरह सारा मिक्स कर लेना है। क्योंकि हरी मिर्ची मैंने इसके अंदर उसी के अंदर अगर डालना चाहो तो इसमें लाल मिर्ची और पाउडर वगैरह ये तेज़ कर सकते हैं, मगर मैं छोटी बच्ची के लिए बना रही हूँ इस वजह से वो तेज़ नहीं खाती मिर्ची वगैरह, बच्चे छोटे नहीं खाते थे, इस वजह से मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक वगैरह और हरी मिर्ची थोड़ा सा वो जो जिसमें मैंने हरी मिर्ची ग्राइंडर की है वही मैंने हल्का सा जो टाइट दिया और कुछ नहीं है इसके अंदर। और इसको जो है अभी आगे दिखाती हूँ आप लोग। ये मैंने फ्राई पैन ले लिया, ये हल्का सा घी ये देख सकते हो, ये हल्का सा घी मैंने डाल रही हूँ इसके अंदर। ये बस इतना ही बहुत है, 1 चम्मच के बराबर ये घी होगा। ये देख सकते हो ये कोने पे पड़ा है, ये इतना ही है बहुत है। ये पूरा फैला देना है इसको फ्राई पैन को गर्म कर लेना है, चूल्हा थोड़ा जितने मेरे पास है ये मैं अंदर शामिल कर दूँगी इस तरह। ये रोटी की तरह फैला देना है इस तरीके से, ज़्यादा ना पतला करना है ना मोटा रखना है। इस तरीके से इसको फैला के बिल्कुल आग जो है तो आस्ते कर देनी है, ये एक तरफ से पक जाएगा। अभी फैला के आपको दिखाती हूँ। अभी ये देख सकते हैं मैं इस तरीके से ये बिल्कुल रोटी की तरह बन गया है, फैल गया है। अभी इसको 1 मिनट अब एक तरफ से पकने दूँगी, ये ढक्कन लगा रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। चूल्हे को बिल्कुल हल्की आंच में ये देख सकते हो, ये मैंने इतनी रखी है, मैंने इसलिए चूल्हा ऊपर करके आपको दिखा रही हूँ। ये फ्राई पैन ऊपर करके आपको दिखा रही हूँ चूल्हे को भाई कितना है ये अभी देख सकते हैं ये एक तरफ से पक चुका है, ये देख सकते हो ऊपर से ये देखो इस तरह मैं हाथ लगा रही हूँ नीचे पक रहा है। अभी ये हल्का सा इसके ऊपर घी डाल देना है इस तरह। मेरे पास जो बचा हुआ घी था मैं वही डाल रही हूँ, मसाले वाला है थोड़ा सा मेरे। ये इस तरीके से डाल के और इसको अब गलती कैसे करना है
ये प्लेट ले लेनी है, प्लेट की मदद से यूँ रख लेना है, यूँ रख के और ये करके ये देखो इस तरह ये माशाल्लाह कैसे गोल्डन हुआ है। अभी ये इस तरीके से ये पलट देना है। ये इस तरह मज़े का पराठा बनेगा। सॉरी मैं आपको बता रही हूँ, मैं मैदा बताना भूल गई थी। जब इसको मैंने पेस्ट बनाया था, जब ग्राइंडर करके ये चावलों के आटे का, और जब मैंने और उसके अंदर मैंने 4 चम्मच खाने वाली जो 4 चम्मच मैदा है वो मैंने उसके अंदर शामिल किया है। इसको मिक्स करके फिर मैंने ये रोटी बनाई। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, इस वजह से मैं बता रही हूँ। और ये इस तरीके से ये पक जाएगी। अभी ये 1 मिनट ये इधर से पकेगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये अभी देख सकते हैं ये किस तरह रोटी बन चुकी है। ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी ज़बरदस्त इस तरह ये देखो हिलाती भी रही हूँ, हिला रही हूँ इसको। ये देखो इस तरीके से ये देखो ये पूरी रोटी पक चुकी है दोनों तरफ से। ये भी देख सकते हैं ये मैंने सुबह का नाश्ते के लिए तैयार कर लिया है। ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बड़े बच्चे। ये देख सकते हो ये देखो किस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कैसे बना है। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखो इतना नरम मुलायम बना है और इतना जो है ना तो मक्खन की तरह। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। ये खाने में भी इस तरह अच्छा लगेगा और ये ज़रूर ट्राई करना है। और मैं नई वीडियो के साथ कल फिर हाज़िर होंगी और इजाज़त चाहती हूँ। कल मेरी पूरी वीडियो देखा करो और वीडियो को लाइक करना है। खुदा हाफिज़।